पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन के फरोग के लिए अहम इकदाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर की क़यादत में ट्रंप इंतजामिया का वफ्द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने तस्दीक कर दी। बताया गया है कि एरिक मायर्स 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे और पाकिस्तानी हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। अमरीकी वफ्द पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेगा। दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मफादात को फरोग देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाया। वज़ीर आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी का वादा पूरा किया। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियां बढ़ेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे। वफाकी वजीर अता तारड़ का खिताब, कहा दुश्मन इंतजार में बैठा था कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे। आवाम जानते हैं कि IMF प्रोग्राम रखवाने के लिए खत लिखे गए। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी से हर पाकिस्तानी मुस्तफीद होगा। नारों के बजाय अमली इकदाम कर रहे हैं। नवाज शरीफ झूठे और खोखले वादे नहीं करते। बिजली कीमतों में कमी का ऐलान किसी मौजज़े से कम नहीं। नालायक नाअहल 4.5 साल मुल्क पर मुसल्लत रहे। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का कहना है हंसता बसता मुल्क RTS बिठाकर इनके हवाले किया गया। 4.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। बानी PTI मुल्क दुश्मन दहशतगर्दी में डिबो कर गए। पाकिस्तान को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। दूसरों को चोर कहने वाले आज एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। इंतशार की पैदावार इंतशार ही दे सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 11 अप्रैल को लंदन जाएंगे। वजीर आजम बेलारूस के बाद लंदन का 3 रोजा दौरा करेंगे। नवाज शरीफ 2 हफ्ते लंदन में कयाम करेंगे। जराये के मुताबिक कायद नून लीग नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों का दोबारा आगाज करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के सोशल मीडिया इंटरव्यू पर पार्टी में फिर इख्तिलाफात। शहराम दरगई के बाद आतिफ खान का भी अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा बानी PTI ने हमारे मुतालिक कोई बयान दिया है तो तस्दीक होनी चाहिए। वजीर आला को सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। बानी की रिहाई की कोशिशों को कमजोर नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ का एजेंडा कभी भी मुल्क की तरक्की नहीं रहा। इंतशार और अफरा तफरी PTI का असल हथियार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वजीर आला के ताज़ा बयानात पर कड़ी तनकीद। कहा हुकूमत दहशतगर्दी और महाजरीन के मामले पर इकदामात उठा रही है। PTI अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए वावेला मचा रहे हैं। जिन्होंने खुद दहशतगर्दों से मफाहमत के नाम पर हाथ मिलाया वो आज विफाक को इल्जाम दे रहे हैं। ये मुनाफिकत की इंतहा नहीं तो और क्या है। तकरीबन जो प्री हज के जितने भी इंतजामात है यहाँ पर या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराज में है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की भी वाज़ेह हिदायत है। सरकारी स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन पाकिस्तान से रवाना होंगे। हज फ्लाइट्स 28 मई से शुरू होंगी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है आज़मीन हज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। आवाम को मुस्तकबिल में मजीद रिलीफ भी दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत भी बेहतरीन इंतजाम करती है। उम्मीद है कि इंतजाम अच्छे होंगे। भिखारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। आज तक इत्तला नहीं मिली कि सऊदी अरब में किसी हाजी ने भीख मांगी हो। सऊदी अरब की 14 ममालिक के लिए वीजों पर पाबंदी की बेबुनियाद खबरें हैं। सफारती जराये के मुताबिक ये पाबंदियां खानदानी या कारोबारी वीजों पर नहीं होंगी। सोशल मीडिया पर मखसूस ममालिक पर उसके इत्तलाक की खबरें गलत हैं। इनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के लिए उम्रा वीजों पर पाबंदी की बात की गई है।
जाती शनाख्त, कानूनी हुकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी करार। अदालत ने बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। फैसले के मुताबिक औरत के हुकूक शादी पर मुनहसर नहीं हो सकते। औरत की माली खुद मुख्तारी एक बुनियादी हक है। इस्लाम में जायदाद और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। औरत की माशी और कानूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। मुल्क भर से गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल 876 महाजरीन की वतन वापसी। पंजाब में 1336 अफराद को डिपोर्ट कर दिया गया। रावलपिंडी में अफगान सिटीजन कार्ड के हामिल अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां। 353 से ज्यादा अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में पाक फौज के ताउन से शीरानी कौम के मुशरान और अमायदीन का ग्रैंड अमन जिरगा। इलाके में मुशरान और अमायदीन का पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। इलाकाई अमन के क़याम और फितनतुल खवारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग से उबलने वाले पानी के नमूनों की कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पानी में हाइड्रोकार्बन की मिकदार हद से कम है। पानी में बेंजीन, टोलुईन, टेट्राक्लोरोथीन की जायद मिकदार पाई गई है। पानी में ओजाइलिन भी मामूली मिकदार में जायद पाया गया है। 8 रोज कबल बोरिंग के दौरान लगने वाली आग ताहाल ना बुझ सकी। मेलसी में साइफन रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में बच्ची और खातून समेत 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को RHC कुरमकूड मुंतकिल कर दिया गया। रमजान का महीने के बाद सप्लाई बेहतर होगी तो, लेकिन रेट अभी तक कम नहीं हुए। चीज़ें आसमान पे बातें कर रही हैं। मतलब हमने ये सोचा था कि ईद के बाद रेट कम हो जाएंगे, लेकिन कम नहीं हुए रेट, वही है। मुल्क में महंगाई उरूज पर। खाने पीने की अशिया गरीब की पहुंच से दूर। हर शहरी की दुहाई। महंगाई में कमी के दावे कराची में असर ना दिखा सके। सब्जी फरोश शहरियों को मनमाने दामों सब्जियां फरोख्त करने लगे। लाहौर में अशिया खुरनोश के सरकारी और ओपन मार्केट की कीमतों में वाज़े फर्क। इंतजामिया रिट कायम करने में नाकाम। भारतीय ऐवानों में मुस्लिम मुखालिफ वक्फ बिल की मंजूरी के खिलाफ पूरे भारत में एहतजाज जारी। कोलकाता, रांची और अहमदाबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरे। भारत की अपोजिशन जमातों, मुस्लिम और दीगर तंजीमों ने बिल को गैर आईनी करार दे दिया। पुलिस का क्रैकडाउन। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीकी सदर ट्रंप और उनके मशीर एलन मस्क की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका समेत दीगर मुल्कों में एहतजाज। अमरीकी शहरों में एहतजाजी मुजाहिरीन के ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे। अवाम मुखालिफ पॉलिसियां वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज्यादा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया कि इसके साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। हमें इन मुल्कों ने वो टिकट समझा हुआ था जिसके साथ बांध कर कोड़े लगाए जाते हैं। अमेरिका में इतनी ज्यादा नौकरियां और कारोबार वापस ला रहे हैं जितना पहले इस मुल्क में कभी नहीं आए थे। अमेरिका मुज़ाकरात ही चाहता है तो धमकियां क्यों? ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान बराबरी की बुनियाद पर अमेरिका से बातचीत चाहता है। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका आज न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया की तस्लील कर रहा है। अमेरिकी रवैया मुज़ाकरात के मुतालबे से मुतज़ाद है।
कॉमिक ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से फिर बोल पड़े। कहा, पाकिस्तान का तजुर्बा मेरी कोचिंग से मोहब्बत को खट्टा कर चुका है। ईमानदारी से कहूंगा कि मुझे यकीन है कि मैं उसे वापस हासिल कर लूंगा।